जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल श्रेया गुप्ता एजुकेशन पर। मैं श्रेया गुप्ता आपका स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ेंगे कि अद्भुत रस किसे कहते हैं तथा विभत्स रस किसे कहते हैं, उसकी परिभाषा और उदाहरण। हमने अपने YouTube चैनल श्रेया गुप्ता एजुकेशन पर रस पर वीडियो बनाए हैं। जिसको भी देखना हो वो देख सकता है, क्योंकि हमने वहाँ पर रस की परिभाषा, रस के प्रकार, अंग, हमने सब देखे हैं। उसकी परिभाषा सभी देखे हैं हमने। जिसको भी देखना हो रस वो जाकर देख सकते हैं। हमने वहां पर अलंकार भी पढ़ाए हैं। जिसको देखना हो वो जाकर पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। आइए देखते हैं कि अद्भुत रस किसे कहते हैं। ये जो रस है ये हिंदी व्याकरण का एक पार्ट है जिसको हम पढ़ रहे हैं, जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। व्याकरण हमें पढ़ना चाहिए। व्याकरण में हम आज पढ़ रहे हैं कि रस किसे कहते हैं। रस हम पढ़े। आज हम रस में हम 8वां रस पढ़ेंगे, 8वां और 9वां, अद्भुत रस तथा विभत्स रस। देखते हैं अद्भुत रस की परिभाषा क्या है। जो ये सब हमारे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन के तौर पर आते हैं कि मान लीजिए आ गया क्वेश्चन कि अद्भुत रस किसे कहते हैं, अद्भुत रस की परिभाषा तथा उदाहरण सहित लिखिए। तो आप अगर पढ़े रहेंगे तो वहां पर कंफ्यूज नहीं होंगे, आपको याद रहेगा तो आप तुरंत ही लिख देंगे कि अद्भुत रस की परिभाषा और उदाहरण। देखते हैं अद्भुत रस की परिभाषा क्या है। विभाव, अनुभव और संचारी भाव के संयोग से विस्मय नामक स्थायी भाव अद्भुत रस कहलाता है। यानी कि यहाँ पर जो अद्भुत रस है ये विभाव, अनुभव और संचारी भाव ये सब क्या होते हैं, ये हमने वीडियो डाले हैं इन पर, तो आप देख सकते हैं कि इनमें परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। विभाव, अनुभव और संचारी भाव के संयोग से विस्मय नामक, विस्मय जो है ये अद्भुत रस का स्थायी भाव है। विस्मय नामक स्थायी भाव, ये विस्मय नामक स्थायी भाव है, ये अद्भुत रस कहलाता है। ये अद्भुत रस कहलाता है। ये उदाहरण है अद्भुत रस का। विभाव, अनुभव और संचारी भाव के संयोग से विस्मय नामक स्थायी भाव अद्भुत रस कहलाता है। उदाहरण देखते हैं। उदाहरण क्या है। उदाहरण में है, देखिए यशोदा शिशु के मुख में सकल विश्व की माया, क्षण भर को वह बनी अचेतन, हिल न सकी कोमल काया। यहाँ पर देखिए यशोदा, जो यशोदा है ये शिशु के मुख में, यहाँ पर देखिए विस्मय नामक स्थायी भाव, मतलब ये अद्भुत, अजीब से अद्भुत कोई नई चीज, अद्भुत देखने मिले, कोई नई चीज देखने मिले जो हमने पहले नहीं देखी हो। तो यहाँ पर देखिए यशोदा शिशु के मुख में, क्योंकि यशोदा जी जो कृष्ण जी है इनको ऐसे रोज देखती है, पर उनके मुख में, जब उस शिशु के मुख में देखी तो उन्होंने क्या देखा कि सकल विश्व की माया, उन्होंने पूरे विश्व की, जो पूरा संसार है, विश्व है, उसकी माया, सकल विश्व की माया उन्होंने देखा। क्षण भर को वह बनी अचेतन, वो अचेतन बन गई। वो ना समझ, मतलब ना समझ, उनको ये समझ नहीं आ रहा था, तो वहां पर यशोदा जी क्षण भर को अचेतन बन गई। हिल न सके कोमल काया, जो उनकी कोमल काया है वो, उनका शरीर वही के वही, वैसे के वैसे है, वो हिल नहीं सकी। एक और है उदाहरण जो और छोटा है इससे, इसके मामले में, इसके हिसाब से वो छोटा है इससे, कि यहाँ वहाँ दो बालक देखा, मति मोर भ्रम की मारे विशेखा। ये एक और उदाहरण है जो इससे, इस उदाहरण से छोटा है। आपको उसको याद करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि वो इससे छोटा है। या तो दोनों याद कर सकते हैं आप, किसी को भी याद करने में परेशानी नहीं होगी। कि तो फिर से बोल रहे हैं कि यहाँ वहाँ दो बालक देखा, मति मोर भ्रम की मार विशेखा। ये उदाहरण है अद्भुत रस का। आइए देखते हैं कि विभत्स रस किसे कहते हैं, परिभाषा और उदाहरण क्या है। आइए दोस्तों देखते हैं कि विभत्स रस किसे कहते हैं, परिभाषा और उदाहरण क्या है। देखते हैं परिभाषा में, विभाव, अनुभव और संचारी भाव के संयोग से, जो विभाव, अनुभव और संचारी भाव है इनके संयोग से जुगुप्सा, विभत्स रस का जो अस्थायी भाव होता है वो होता है जुगुप्सा। जुगुप्सा नामक स्थायी भाव विभत्स रस का रूप ग्रहण करता है। यानी कि ये जुगुप्सा नामक स्थायी भाव विभत्स रस का रूप ग्रहण करता है। ऐसे हम कह सकते हैं कि ऐसे परिभाषा कि जिस वस्तु को, जिस चीज को देखने के बाद हमारे मन में घृणा उत्पन्न हो उसे विभत्स रस कहते हैं। मतलब कि उस वस्तु को देखने के बाद हमारे मन में घृणा उत्पन्न हो रही है, जैसे हड्डियां वगैरह, हड्डियां हो गई और वगैरह वगैरह जो चीजें होती हैं जिन्हें देखकर हमारे अंदर घृणा उत्पन्न हो, उसे देखना हम ना पसंद करें, तो उसे विभत्स रस कहते हैं। इसका उदाहरण क्या है। जहाँ तम जा मांस रुचिर खकी पर बगारे,
जित जित छिटके हाड़, श्वेत कहूँ कहूँ रत्नार। यहाँ पर जहाँ तहाँ मज्जा यानी कि जहाँ तहाँ मांस है, इधर उधर छिटका हुआ है, ख की पर वगैरह में इधर उधर छिटका हुआ है, कहीं भी है तो। और यहाँ पर जित जित छिटके हाड़, कहीं कहीं पर हड्डियां वगैरह हैं। श्वेत कहूँ कहूँ रत्नारे, कहीं कहीं रक्त है, ब्लड है। तो इन जो चीजों को, जिन वस्तुओं को देखकर हमारे मन में घृणा उत्पन्न हो, उन्हें विभत्स रस कहते हैं। विभत्स रस की परिभाषा देखिए, ये परिभाषा है विभत्स रस की। चलिए, आप, आई होप आपको समझ में आया होगा कि अद्भुत रस किसे कहते हैं, विभत्स रस किसे कहते हैं। मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ अगले वीडियो में। आज का जो ये वीडियो है, आई होप आपको समझ में आया होगा कि हम जो अद्भुत रस पढ़े और विभत्स रस पढ़े, ये क्या है, इनकी परिभाषा और उदाहरण क्या है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।